छना की आवाज के साथ आईना चकनाचूर हो गया था। कई टुकड़ों में बटा हुआ आईने का हर टुकड़ा साधना का अक्स दिखा रहा था। मांग में भरा सिंदूर, गले का मंगलसूत्र, कानों के कुंडल, ये सब मानो साधना को चिढ़ा रहे थे। शायद समाज के दोहरेपन के आगे वो हार मान चुकी थी। एक साथ कई सवाल उसके मन में उमड़ घुमर रहे थे। आईने के नुकीले टुकड़ों में साधना को उसके सवालों का उत्तर नहीं मिल सका। आंखों में आंसुओं के साथ पिछली यादें किसी फिल्म की तरह साधना की आंखों के सामने से गुजरने लगी थी। ऋषि नाम था उसका। 19 साल का होते होते वह और उसके माँ बाप ये समझ चुके थे कि ऋषि का शरीर भले ही एक पुरुष का हो पर उसके अंदर आत्मा एक महिला की है। माँ बाप ने ऋषि को कई डॉक्टरों और मनोचिकित्सकों को दिखलाया। इलाज भी चला पर कोई लाभ नहीं हुआ। डॉक्टरों ने ऋषि को जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर का मरीज बताया, जिसमें शरीर तो स्त्री या पुरुष का हो सकता है पर हाव भाव और लक्षण विपरीत लिंग के होते हैं। ऋषि के नए नक्श तीखे थे। उसके चेहरे की खूबसूरती और चमक से लड़कियों को जलन होना स्वाभाविक ही था। वह लड़कियों के कपड़े पहनता, उनकी तरह हाव भाव रखता, गाने गाता और लड़कियों की तरह डांस करना उसे बहुत अच्छा लगता था। किसी से बात करते समय लचकना मचलना ऋषि की आदत थी। अनजाने में ही ऋषि के अंदर की स्त्री सहज रूप से उभर कर आती थी। ऋषि जीवन के 21वें वर्ष में प्रवेश कर चुका था। बाहर जाने पर भी लड़कियों जैसे कपड़े ही पहनने लगा था, मानो अब उसे जमाने के कहने सुनने की कोई परवाह नहीं थी। उसने राहुल नाम का एक दोस्त बनाया था, जिसे वह अपना बॉयफ्रेंड कहता था। राहुल को इस बात का एहसास था कि ऋषि की हरकतें लड़कियों जैसी है, पर उसे तो सिर्फ ऋषि के पैसे से मजे करने थे, इसलिए वह उसके नाज उठाता था। आज वे दोनों ऋषि का जन्मदिन मनाने के लिए किसी रेस्टोरेंट में जाने वाले थे। इस खास दिन के लिए ऋषि ने अपने लंबे बालों को खुला छोड़ा हुआ था और वह सलवार सूट पहनने लगा था। उन दोनों को वापसी में रात के 12 बज गए थे। राहुल और ऋषि एक दूसरे का हाथ पकड़े गाड़ी की पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे। अरे लगता है मैं अपना मोबाइल रेस्टोरेंट में ही भूल आया हूँ, कहकर राहुल अंदर की ओर लपक गया, जबकि ऋषि बाहर ही उसके आने का इंतजार करने लगा था। एक बड़ी सी गाड़ी ऋषि के ठीक सामने आकर खड़ी हुई और उनमें से बाहर निकले एक बलशाली लड़के ने ऋषि को अंदर घसीट लिया और ऋषि के मुंह पर टेप लगा दिया ताकि वो शोर न मचा सके। गाड़ी वे लोग एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के पास ले गए और ऋषि को बाहर घसीटा। आज बहुत दिनों बाद कोई चिकना माल मिला है, ऋषि के कपड़े फाड़ते हुए एक बहसी बोला, पर अगले ही पल वह बुरी तरह चौंक गया। ये तो लड़की के वेश में लड़का है। क्यों बे, लड़की बनकर घूमने में ज्यादा मजा आता है क्या? 2-4 थप्पड़ रसीद कर दिए थे उस बहसी ने ऋषि के गाल पर। अब क्या करें? सारे मूड का तो सत्यानाश हो गया, अब मूड कैसे फ्रेश करें? दूसरा युवक बोला, भाई तुम लोग अपना सोच लो, मुझे तो आज इस लड़के के साथ ही मजे लेना है, कभी कभी स्वाद भी तो बदलना चाहिए ना। इतना कहकर वो युवक ऋषि के साथ जबरन दुराचार करने लगा और फिर कुछ देर बाद बारी बारी से तीनों दोस्तों ने भी ऋषि के साथ मुंह काला किया और उसे तड़पती अवस्था में छोड़कर वहां से चला गया। अर्ध बेहोशी की अवस्था में ऋषि कब तक रहा उसे कुछ पता नहीं था। आंखें खुली तो उसने अपने आप को एक अस्पताल में पाया। पुलिस वाले उसके सामने खड़े थे। तो आपका कहना है कि आपके बेटे का बलात्कार हुआ है? पुलिस वाले ने ऋषि के पिता से पूछा। जी, हमें पीड़ित का बयान लेना होगा, इंस्पेक्टर ने कहा और ऋषि से कुछ अटपटे सवाल पूछने के बाद जल्द ही कार्यवाही करने की बात कहकर बाहर निकलते हुए पुलिस कांस्टेबल इंस्पेक्टर से कह रहा था, साहब ये सब अमीर घर के लड़कों के चोचले हैं, पहले लड़की बनकर घूमते हैं और फिर बलात्कार करवाकर हमारे लिए काम बढ़ा देते हैं। साले हिजरे कही के हिजरे शब्द गाली की तरह चूहा था ऋषि को। ऋषि का कलेजा अंदर तक छलनी हो गया था। का ये पहला मौका था जब उसे अपने इस दोहरे जीवन जीने के ढंग पर शर्म आई थी। करीब 6 दिन तक अस्पताल में रहने के बाद ऋषि अपने माँ बाप के साथ घर आया
और अपने बॉयफ्रेंड राहुल को फोन लगाया। काफी देर बाद राहुल ने उसका फोन उठाया और सीधे शब्दों में कह दिया कि ऋषि के साथ जो हादसा हुआ है उससे उसकी काफी बदनामी हो गई है, इसलिए वो उसके साथ अब कोई संबंध नहीं रखना चाहता। जिस दोस्त की अब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी ने उसका साथ छोड़ दिया। ये सोचकर ऋषि काफी परेशान हो उठा। ये पहला मौका था जब ऋषि ने अपना लिंग परिवर्तन कराने की बात गहराई से सोची। इसके लिए सबसे पहले उसने इंटरनेट खंगालना शुरू किया। उसके जैसे लक्षणों वाले और बहुत से लोग हैं इस दुनिया में। ये बात उसे पता चली तो उसके मन को थोड़ा सुकून मिला और गहरे जाने पर ऋषि को बहुत सी नई बातें पता चली। उसमें से एक ये बात भी थी कि चिकित्सा के नए स्वरूप में लिंग परिवर्तन कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है और 10 से 12 लाख से भी कम खर्चे में लिंग परिवर्तन कराया जा सकता है। ये सारी बातें जानकर ऋषि एक नई ऊर्जा से भर गया था। अपने लिंग परिवर्तन अर्थात अपने आप को एक पुरुष से स्त्री के शरीर में ढालने की बात जब ऋषि ने अपने माँ बाप से की तो पहले तो वे सख्त में आ गए, पर बाद में उन्होंने हामी भर दी। ऋषि ने लिंग परिवर्तन के लिए विशेषज्ञों से ऑनलाइन परामर्श लेना शुरू किया, जिससे उसे पता चला कि ये प्रोसेस धीमा जरूर है, पर इसमें धैर्य रखकर इसे सफल बनाया जा सकता है। कुछ और जरूरी खोजबीन के बाद डॉक्टर प्रेम सिन्हा से अपना लिंग परिवर्तन कराने के लिए वह कोलकाता में उनसे मिला और उनके अस्पताल में भर्ती हो गया। डॉक्टर सिन्हा ने सबसे पहले उसे हार्मोन्स के इंजेक्शन देने शुरू किए और थेरेपी व अन्य दवाएं भी देनी शुरू की, जिनके असर से कभी कभी ऋषि परेशान हो उठता, कभी वो मूड स्विंग का शिकार भी हो जाता था। स्त्री के स्वभाव के साथ साथ उसका शरीर भी एक स्त्री का हो जाएगा, ये सोचकर ऋषि ये सारे दर्द झेलता रहा। जब कभी ऋषि परेशान होता तो वह रोने लगता। ऐसे में उसके मनोचिकित्सक की कमी डॉक्टर सिन्हा पूरी करते। 42 साल के डॉक्टर सिन्हा शहर के जाने माने सर्जन थे और चिकित्सा में उन्होंने कई इनाम भी जीते थे। उन्हें मरीज की मनोदशा का अच्छी तरह से पता था। वह घंटों ऋषि का हाथ पकड़कर उसके सिरहाने बैठे रहते और उसे हिम्मत बांधते। ऋषि को उनका आत्मिक होना बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे दवाएं और हार्मोन्स का असर ऋषि के शरीर पर आने लगा। उसकी काया कमनीय हो चली थी, सीने पर उभार आने लगे और शरीर के बाल पतले होकर गायब होने लगे थे। और आखिर वो दिन भी आया जब डॉक्टर सिन्हा के द्वारा ऋषि को स्त्री घोषित कर दिया गया। डॉक्टर सिन्हा ने ऋषि को नया नाम भी दिया। नए शरीर के साथ तुम्हारा नया नाम होगा। साधना अपने नए नाम को बार बार दोहरा रहा था ऋषि, और ऐसा करते समय उसकी आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। ऋषि से साधना बनकर उसके जीने का अंदाज ही बदल गया था। अपने आप को घंटों आईने के सामने निहारती रहती थी साधना। साधना के नाम से नया फेसबुक अकाउंट भी बना लिया था। उसने सबसे पहली फ्रेंड रिक्वेस्ट उसने राहुल को भेजी। एक सुंदर लड़की की फोटो देखकर राहुल ने तुरंत ही फ्रेंडशिप स्वीकार कर ली। धीरे धीरे फोन नंबरों का आदान प्रदान हुआ और राहुल और साधना के बातचीत होने लगी। साधना ने वीडियो कॉल पर राहुल को अपनी खूबसूरती की एक झलक भी दिखला दी थी। राहुल साधना से मिलने के लिए बेचैन हो उठा और उसने साधना को मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाया। फिर उसे बहाने से एक होटल के कमरे में ले गया। उसकी मंशा साधना जैसी खूबसूरत लड़की को भोगने की थी, इसलिए पर वो साधना को बातों में लगाकर उसके करीब आने लगा। साधना ने भी कोई विरोध नहीं किया। कुछ देर बाद साधना पूरी तरह निर्वस्त्र होकर राहुल के सामने खड़ी थी। राहुल अपलक साधना को निहारे जा रहा था। जैसे ही साधना को बाहों में भरने लगा, राहुल ने साधना ने उसे जोर से धक्का दिया। ये देख राहुल थोड़ा सा चौंक उठा। अरे साधना, अब इतना नाटक क्यों कर रही हो? मैं नाटक नहीं कर रही, बल्कि मैं तुम्हें ये एहसास कराना चाहती हूँ कि तुमने क्या खोया है। ये साधना वही ऋषि है जिसको तुमने एक दिन अपनी बदनामी के डर से ठुकरा दिया था। ऐसा कहकर साधना ने झट से कपड़े पहने और कमरे से बाहर निकल गई। राहुल को अपने ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि ये सब हकीकत थी।
या कोई छलावा था। साधना अपने माँ बाप के साथ रहने लगी। मोहल्ले के लोगों को पता चल चुका था कि ऋषि ही लिंग परिवर्तन के बाद की साधना है, इसलिए सब उसे अजीब नजरों से देखते थे। कभी कभी साधना के पीछे फुसफुसाती आवाजें उसको अजीब लगती तो कभी 16-17 साल के लड़के उसके पीठ पीछे बोलकर हंसते हुए चले जाते थे। पहले पहल तो साधना ने ध्यान नहीं दिया, पर जब इन चीजों की पुनरावृत्ति होने लगी तो साधना के मन में खटास आने लगी। मैं कोई हिजड़ा नहीं, बल्कि मैं तो पूरी औरत हूँ, फुसफुसा उठी थी साधना। इस दौरान उसे हार्मोन थेरेपी के लिए डॉक्टर प्रेम सिन्हा के पास जाना पड़ता था। उस दिन 14 फरवरी अर्थात वैलेंटाइन डे था। डॉक्टर सिन्हा ने हाथों में एक सुर्ख गुलाब लेकर साधना को दिया। क्या आप किसी लड़की को लाल गुलाब देने का मतलब जानते हैं? डॉक्टर साधना ने पूछा। अच्छी तरह जानता हूँ, तभी तो दे रहा हूँ। डॉक्टर सिन्हा ने कहा, तुम्हारी सर्जरी करने के बाद मुझे तुमसे मिलते मिलते इतना प्यार हो गया है कि अब तुम्हारे बिना मुझसे रहा नहीं जाता है, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। साधना एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रही थी जो उसके साथ शादी करने का साहस जुटा सके और उसे औरत के जिस्म का एहसास करा सके। साधना डॉक्टर सिन्हा की ये बात सुनकर फूली नहीं समा रही थी। उसे लग रहा था कि उसका सपना साकार हो गया है। साधना के माँ बाप को भला इस फैसले से क्या आपत्ति होती। उन्होंने उसकी हाँ में हाँ मिला दी। एक सादा समारोह में डॉक्टर सिन्हा ने साधना से शादी कर ली। एक ट्रांसजेंडर की एक डॉक्टर से शादी को लोकल समाचार पत्रों ने प्रमुखता से स्थान दिया। शादी के बाद अपने शरीर को लेकर साधना का हर प्रकार का डर खत्म हो गया था। आज कुछ मीडिया वाले डॉक्टर सिन्हा का इंटरव्यू लेने आए थे, जो उनसे बार बार वही जानना चाह रहे थे कि एक ट्रांसजेंडर के साथ शादी करके उन्हें कैसा लग रहा है। उनके हर सवाल का जवाब डॉक्टर सिन्हा बड़ी गर्मजोशी से दे रहे थे। पत्रकार वार्ता खत्म होने के बाद डॉक्टर सिन्हा के मोबाइल पर एक फोन आया, जिसे सुनकर वे बहुत खुश हुए और साधना से बोले, सुनो साधना, मैंने लिंग परिवर्तन करवाए हुए एक लड़के से शादी की है। मेरे इस साहसिक निर्णय के लिए मुझे मानव कल्याण संस्था वाले एक अवार्ड दे रहे हैं। चाहक रहे थे डॉक्टर सिन्हा। उनको खुश देखकर साधना भी खुश हो गई। 2 दिन बाद ही डॉक्टर सिन्हा को जब अवार्ड मिल गया तो उसने अपने कुछ डॉक्टर साथियों को इस खुशी में घर पर पार्टी के लिए बुलाया। सारा खाना बाहर से मंगवाया गया था और महंगी वाली शराब का दौर चल रहा था। डॉक्टर सिन्हा के सभी साथी नशे में झूमने लगे। यार सिन्हा, शराब तो तूने पिला दी, अब सवाब के लिए अपनी उस ट्रांसजेंडर बीवी को ही बुला ले। एक साथी ने कहा, हाँ यार। दूसरे साथी ने कहा, नहीं यार, भले ही वो ट्रांसजेंडर हो, पर है तो उसकी बीवी ही। दूसरे दोस्त ने बचाव किया, इन ट्रांसजेंडर की भी क्या इज्जत और क्या बेइज्जती। कमाल की बात ये थी कि डॉक्टर सिन्हा उन सब की बातों का कोई प्रतिरोध नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। दीवार के पीछे खड़ी साधना ये सब सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इतने में साधना ने अपनी पीठ पर किसी का मजबूत हाथ महसूस किया। ये डॉक्टर सिन्हा था। वह साधना को घसीटते हुए अपने साथियों के सामने ले गया और बोला, लो दोस्तों, शराब के बाद सबाब मजे ले लो। इसके ये आप क्या कर रहे हैं? मैं पत्नी हूँ आपकी। बड़ी जोर से हंस पड़ा था डॉक्टर सिन्हा। अरे, मैंने तुझ जैसे हिजड़े ट्रांसजेंडर से शादी इसलिए की है कि मुझे समाज में सम्मान मिल सके, अवार्ड मिल सके, और मैं एक हिजड़े का उद्धार करने वाले डॉक्टर के रूप में जाना जाऊं। नशे में डॉक्टर सिन्हा बुरी तरह हावी हो रहा था। साधना अपने आप को बचाने की असफल कोशिश कर रही थी। उसके बाद सभी लोगों ने बारी बारी से साधना के साथ मुंह काला किया। अगली सुबह जब साधना को होश आया था तब कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ शराब और सिगरेट की गंध शेष थी। साधना ने किसी तरह से कपड़े पहने और उसकी नजर आईने के टूटे हुए टुकड़ों पर पड़ी जो उसे चिढ़ा रहे थे। मानो कह रहे हो कि तू एक हिजड़ा है, तू एक ट्रांसजेंडर है और तुझे समाज वाले इज्जत की नजर से कभी नहीं देखेंगे। बड़ी चली थी शादी करने। साधना ने भरे मन से टूटे आईने का एक टुकड़ा उठाया और अपनी कलाई की नस को काट लिया।
उसकी कलाई से खून तेजी से टपकने लगा था। साधना के कानों में अब भी आवाजें गूंज रही थी। ट्रांसजेंडर हिजरा हिजरा। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब